हेलो गाइस। प्रणाम आप सभी को। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन? एक्चुअली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और इसके यूजेज हम मतलब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ओके, आइए हम स्टार्ट करते हैं। पूरे जो हम लीनियर अलजेब्रा की अगर हम बात करें तो लीनियर अलजेब्रा में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले मतलब एक वेक्टर स्पेस को हमने देखा था कि हम लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेसेस की बात करते हैं। अब वेक्टर स्पेसेस का फिजिकली मीनिंग हमने मतलब ज्योमेट्रिकली वेक्टर स्पेसेस क्या होते हैं ये हमने पहले वीडियो में हम कर चुके हैं। अब एक वेक्टर स्पेस को मान लीजिए हमारे पास कोई एक वेक्टर स्पेस V है, उसको किसी दूसरे वेक्टर स्पेस में हम ट्रांसफॉर्म करें, कैसे करेंगे और फिजिकली वो क्या क्या उसका मीनिंग होगा, मतलब वो ज्योमेट्रिकली उसका क्या मीनिंग होगा, ज्योमेट्रिकली हम उसको कैसे देखेंगे। और कोई ट्रांसफॉर्मेशन मतलब किसी को भी एक को हम एक वी को दूसरे वी में मतलब V1 को V2 में हम चेंज कर रहे हैं तो वो किस रूल के अंडर उसके एलिमेंट्स जा रहे हैं वो कैसे हम डिफाइन करेंगे। और उसके बेसिस पे वेक्टर स्पेसेस की बहुत सी प्रॉपर्टीज हम वहाँ देखेंगे। वी की भी बहुत सी प्रॉपर्टी हमको देखने को मिलेगी और V2 को भी बहुत सी प्रॉपर्टी हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से पता कर लेंगे। इसलिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है लीनियर अलजेब्रा में। ओके, तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। इसके नेम से ही हम पता लगा सकते हैं, लीनियर एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स ट्रांसफॉर्म कर देना एक वेक्टर स्पेस को दूसरे में, और लीनियर मीन्स लीनियरली ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियरली का क्या मीनिंग है? कैलकुलस में लीनियर का मीनिंग होता है स्ट्रेट लाइन, और अलजेब्रा में लीनियर का मीनिंग होता है 1 डिग्री पॉलिनोमियल। ओके, 1 डिग्री पॉलिनोमियल की हम बात करते हैं। लीनियरली का मतलब जो भी हमारे पास रिजल्ट आता है वो 1 डिग्री में होता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो 1 डिग्री में होती है। और उसका इफेक्ट यदि हम स्केलर्स पे देखें, यदि हम किसी सी अल्फ़ा को ट्रांसफॉर्म कर दिया हमने टी अल्फ़ा मान लीजिए उसका हमारे पास फंक्शन, या एफ अल्फ़ा आप मान लीजिए हमारे पास एफ अल्फ़ा उसकी ट्रांसफॉर्मेशन है, एफ कोई भी हमारे पास फंक्शन है। तो देखिए हमारे पास दोनों में यहाँ पर जो इमेज हमारे पास एक डोमेन जो हमारे पास पड़ी है, डोमेन में जो कॉम्बिनेशन है कि अल्फ़ा और सी अल्फ़ा का, मतलब अल्फ़ा को यदि हम चेंज करते हैं एफ अल्फ़ा में, सी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो उसके साथ बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब अगर हम देखें, मान लीजिए हमारे पास दो डोमेन है, यहाँ पर कोई वैल्यू है अल्फ़ा और इसको हमने चेंज कर दिया, इस पे इसका हमने देखा सी अल्फ़ा। सी अल्फ़ा मान लीजिए हमारे पास ये आ गया सी अल्फ़ा। जब हम इस पे ट्रांसफॉर्म लगाएंगे, मान लीजिए टी अल्फ़ा यहाँ है और सी अल्फ़ा टी ऑफ सी अल्फ़ा हमारे पास यहाँ है, तो इन दोनों के बीच में जो मल्टीप्लिकेशन का गैप है सी के, ये मतलब ये अगर इनटू में सी है, इसकी वैल्यू सी अल्फ़ा की वैल्यू इसके सी इंटू में अल्फ़ा है, तो हमारे पास टी अल्फ़ा टी सी अल्फ़ा की वैल्यू सी इंटू टी अल्फ़ा होगी। ये होता है लीनियरली रिलेशन, मतलब 1 डिग्री में ही उसका मल्टीप्लिकेशन या वगैरह हम दे सकते हैं, वो हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यदि हम 2 डिग्री में देखें x1 प्लस x2 स्केयर वाली जो आइडेंटिटी से हम देखते हैं, तो वो सेम उस पर इफेक्ट नहीं रहता, उसका इफेक्ट में चेंज आ जाता है और बहुत सारा चेंज आ जाता है। ऐसे ही x3 में भी चेंज आ जाता है, बट 1 डिग्री में कोई चेंज नहीं आता। 1 डिग्री में x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 नॉर्मली, उसमें कोई चेंज आता नहीं। और मल्टीप्लिकेशन भी
1 डिग्री पे जो होता है वो क्लोजर और एसोसिएटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, बहुत ईजी सा उसमें वे होता है। तो लीनियरली की हम बात करते हैं। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हम प्रॉपर यदि हम डेफिनेशन देखें, मान लीजिए हमारे पास कोई भी दो सबस्पेस है V1 और V2, तो हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जिसका नाम हम दे देते हैं T। V1 से V2 पर डिफाइन करेंगे। ये तो हमारा हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। लिनियरली के लिए कंडीशन क्या लगाएंगे, सच दैट इफ अल्फा बीटा बिलोंग टू V1 देन, एंड ये जो हैं दोनों हमको सेम फील्ड पे लेने पड़ेंगे। एक बात आप ध्यान रखिए, V1 और V2 जो वेक्टर स्पेसिस हमने लिए हैं इनका फील्ड सेम हमको चाहिए होगा। ओके ठीक है, सेम फील्ड पे। और C हमारा स्केलर है जो फील्ड में बिलोंग टू F करता है, ये हमारा फील्ड है। ठीक है, अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन क्या है कि T ऑफ C अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू C इंटू टी ऑफ अल्फा प्लस टी ऑफ बीटा। ये हमारे पास आती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन की। यदि हमारे पास V1 और V2 सेम फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेसिस हैं तो हम एक एक ट्रांसफॉर्मेशन T को लीनियर बोलेंगे यदि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सिंपल सा है ये। किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम चेक करेंगे तो हम इस फॉर्मूले से उसको चेक कर सकेंगे। ठीक है, ये हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब यदि हम इसके एग्जांपल्स देखें तो एग्जांपल्स में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं सिंपल से एग्जांपल्स। जीरो फंक्शन मान लीजिए हमारे पास जीरो है, मतलब टी अल्फा इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू V1। ओके, तो ये हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा क्योंकि टी अल्फा भी जीरो है, ये सभी को जीरो पे मैप कर रहा है। तो ये कोई मल्टीप्लिकेशन हो, कोई एडिशन हो, कुछ भी हो, सबको जीरो पे करेगा। और जीरो को हम तोड़ सकते हैं, जैसे टी सी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू सी इंटू टी अल्फा, क्योंकि अल्फा भी जीरो है, प्लस टी बीटा। ओके, ये हमारे पास आ गया। तो जीरो ट्रांसफॉर्मेशन है जो, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। सेकंड हम करते हैं टी अल्फा इज इक्वल टू अल्फा आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन भी लीनियर होगी क्योंकि देखिए टी सी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा क्या है, टी अल्फा, सी इंटू टी ऑफ अल्फा प्लस टी ऑफ बीटा। ये भी हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ऐसे ही हम देखते जाएंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम एक थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम देखेंगे। हमारे पास देखिए, आप सभी को पता है डिफरेंशिएशन का जो ऑपरेटर होता है, डिफरेंशिएशन, ये हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। कैसी होती है, देखिए जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब डी ऑफ ए एक्स हम करते हैं तो हम ए को बाहर लेते हैं और ये डी ऑफ एक्स रह जाता है। इस पे मल्टीप्लिकेशन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। डी ऑफ जब हम एक्स प्लस वाई लेते हैं तो डी ऑफ एक्स प्लस डी ऑफ वाई हम कर देते हैं। सो सिंपल। डिफरेंशिएशन भी एक वेक्टर स्पेस पे, मान लीजिए वेक्टर स्पेस हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल का है, पोलिनोमियल और आर मान लीजिए। ठीक है, तो हमारे पास जो डिफरेंशिएशन है v से v में जाएगा। ओके, और ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ठीक है, यदि हम देखें मैट्रिक्स की हम बात करें, मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन की, कैसे, यदि वो मान लीजिए हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स, मान लीजिए हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स हमारे पास है, किस ऑर्डर की है,
एम क्रॉस एन ऑर्डर की। देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, एम प्लस एन ऑर्डर की है, तो जिस पे हम इसको अप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा ये टी एक्स में हम डिफाइन करते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ए एक्स, तो ये ए अप्लाई होगी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब होता है, जब यदि हम हमारे पास ये है तो ये सेम होंगे आगे वाले की नंबर ऑफ, मतलब पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स आगे वाले के नंबर ऑफ रो से सेम होने चाहिए, तभी तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये किसके ऊपर लगेगा, ये इसके डायमेंशन हमारे पास क्या चाहिए, एन क्रॉस समथिंग 1 मान लीजिए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर में हमारे पास क्या आएगा, एम क्रॉस एन था, रेंज अब हमारे पास आएगी एम क्रॉस 1 की। ठीक है, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ हुई, एफ ऑफ एन क्रॉस 1 के एलिमेंट्स को हम टपल्स में लिखें तो ये एफ एन हो जाएगा, और इससे ये हो जाएगा एफ ऑफ एम, जहाँ एम हमारा फील्ड है जिसके ऊपर हमने मैट्रिक्स को डिफाइन किया है। ओके, ये हमने मैट्रिक्स को डिफाइन किया है, फील्ड मैट्रिक्स की एंट्रीज को एफ फील्ड से लिया है, तो ये मैट्रिक्स हमारी हो गई एफ एन टू एफ एम, और ये क्या है टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, जहाँ पर एक्स हमारे एलिमेंट्स आएंगे और ए हमारे पास एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इंटीग्रेशन की। यदि हम बात करते हैं इंटीग्रेशन भी, मतलब हम डिफरेंट कर सकते हैं इंटीग्रेशन को, क्योंकि इंटीग्रेशन में भी हम कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं, और प्लस पे यदि हमारे पास इंटीग्रेशन है, न्यूमिनेटर में हमारे पास प्लस है, तो हम उसको सेपरेट करके इंटीग्रेट कर सकते हैं फंक्शंस को। तो देखिए हमारे पास मान लीजिए v कोई भी स्पेस है, रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शंस का। ओके, इसके ऊपर यदि हम इंटीग्रेशन का लगाएं, इंटीग्रेशन क्या, टी ऑफ, मान लीजिए टी ऑफ कोई भी फंक्शन हमारे पास है एफ एक्स, ये ऑपरेशन हमारा 0 to x एफ टी डी टी, ये हमने अप्लाई किया 0 to x, तो ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं बड़े इजीली वे में। ओके, नेक्स्ट एक और हम देखते हैं मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में, यदि हमारे पास पी क्यू कोई भी दो मैट्रिक्स है, ये एम क्रॉस एम की मैट्रिक्स है, और एफ और क्यू हमारे पास क्या है, ये एम क्रॉस एम की है, ये एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, और एफ, तो हम डिफाइन करते हैं टी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ए क्यू। ठीक है, ये किस पे अप्लाई होगा, ये हमारी एम क्रॉस एम है, ये हमारी चाहिएगी एम क्रॉस एन, ये हमारी एन क्रॉस एन है ही। ओके, तो हमारे पास जो आंसर में जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगी वो हमारे एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स आएगी, मैट्रिक्स स्पेस ऑफ एम क्रॉस एन से मैट्रिक्स स्पेस ऑफ एम क्रॉस एन, हमारे पास ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं एक खास बात और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास है, कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, मान लीजिए कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जब हम उसको जीरो पे अप्लाई करेंगे तो हम जीरो को लिख सकते हैं 0 + 0 इज इक्वल टू, यदि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने बोला है इसको पहले ही, तो हम लिख सकते हैं t0 + t0, दिस इम्प्लाइज दैट t0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, t0 इज इक्वल टू 0, ज्योमेट्रिकली अगर हम इसको देखें, मान लीजिए हमारे पास r और r, मतलब एक रियल लाइन टू रियल लाइन हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, r टू r, तो इससे ये इस पे मैप करेगी, तो ये 0 को 0 पे मैप करेगी,
1 को कहीं मैप करे, 2 को कहीं मैप करे, 3 को कहीं भी मैप करे, पर 0 को 0 पे मैप करेगी ही करेगी। ओके, और ऐसे यदि हम मतलब इसको देखें, एक ऐसे इसका एक ग्राफ देखें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, R2R, मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ को यदि हम सेंड करें वाई एक्सिस की वैल्यूज़ पे, तो हमारे पास जो इसका ग्राफ आएगा, जो लाइन आएगी, वो 0 से पास होगी, बाकी कहीं भी जाए, और लीनियर है तो स्ट्रेट लाइन होगी, 0 से पास होगी ही होगी। यदि हम बात करें किसी R2 में, R2 टू R और R2, तो जो भी लाइन या जो प्लेन हमारे पास आएगा वो 0 से पास होगा, रेंज में जो आएगा वो 0 से पास होगा ही होगा। मतलब यदि हम R से R में बात करें, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन देखें जिसका ग्राफ ये है, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी ही नहीं, क्योंकि 0 को कहीं और मैप करेगी, 0 को 0 पे मैप नहीं कर रही है। ओके, ये इसका होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एक थ्योरम, हम इसके ऊपर देखते हैं। मान हमारे पास मतलब यदि हम देखें टी ऑफ सी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू सी इंटू टी ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, टी बीटा सॉरी, ये हमारे पास होता है। तो हम किसी को भी ऐसे मैप कर सकते हैं। मतलब यदि हमारे पास कोई कम्बिनेशन है, मान लीजिए अल्फ़ा इज इक्वल टू C1x1 प्लस C2x2 CnXn, तो इसको यदि हम टी अल्फ़ा देखें तो ये होगा हमारे पास C1 TX1 प्लस C2 TX2, ऐसे ऐसे करके ये हमारे पास होगा। तो इसी पे बेस्ड हमारे पास एक थ्योरम आती है कि मान लीजिए हमारे पास थ्योरम क्या बोलती है, मान लीजिए हमारे पास कोई भी V ओवर F एक वेक्टर स्पेस है। ओके, और इसकी बेसिस जो है वो हमारे पास अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा n है, ये हमारे पास इसकी बेसिस है V की। ओके, अब यदि हमारे पास कोई भी वेक्टर स्पेस है W V का, और उसमें एलिमेंट्स हैं बीटा 1 बीटा n, ये एलिमेंट्स हैं उसमें, ये उसकी बेसिस नहीं है, उसमें जस्ट एलिमेंट्स पड़े हैं। तो इन एलिमेंट्स पे मैप करने वाली हमारे पास एक यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। कैसे? ऐसी मैप जो टी अल्फ़ा 1 को बीटा 1 पे मैप करे, टी अल्फ़ा आई को बीटा आई पे मैप करे, फॉर ऑल आई इज इक्वल टू फॉर ऑल आई 1 to n। ओके, इस रेंज में ऐसी मैप हमारे पास यूनिक मैप होगी जो इस तरह मैप करे किसी भी बीटा 1 बीटा 2 W में से, मतलब इसको वो करने वाली। ठीक है, इसका हम यदि प्रूफ देखें तो बहुत इजी सा इसका प्रूफ होगा। देखिए ये हमारे पास थ्योरम है, इसका प्रूफ हम देखें, हम पहले से एक ऐसी टी को डिफाइन कर लेते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, टी अल्फ़ा आई को बीटा आई पे सेंड करती है। हम देखेंगे सबसे पहले इसको देखेंगे ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी या नहीं बनेगी। मान लीजिए अल्फ़ा कोई भी वी में बिलोंग करता है, तो ये क्या होगा, x1 अल्फ़ा 1 प्लस x2 अल्फ़ा 2 xn अल्फ़ा n, ये हमारे पास होगा। यदि हम इस पे अप्लाई करें टी अल्फ़ा, हमारे पास क्या होगा, x1 बीटा 1 x2 बीटा 2 प्लस xn बीटा n, जहाँ हमारे पास ये कंडीशन जो बीटा 1 बीटा 2 बीटा n है, ये टी ऑफ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n है। ओके, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, क्योंकि यदि हम दूसरा एलिमेंट बीटा यदि माने जो ऐसे है प्लस वाई एन अल्फ़ा n, तो इस पर अगर हम अप्लाई करें सी अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये एलिमेंट इसके कैसे एलिमेंट होंगे हमारे पास, सी अल्फ़ा प्लस बीटा के एलिमेंट
अल्फ़ा वन हमारे पास कॉमन आएगा, सी इंटू में x1 टी ऑफ सी इंटू, सॉरी इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसके एलिमेंट्स हमारे पास क्या आएंगे, सी ऑफ x1 प्लस y1, सी ऑफ x2 प्लस y2, ऐसे ऐसे एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे और इनटू में अल्फ़ा वन आएगा। तो इनको हम सी x1 प्लस y1 कैसे आएंगे, देखिए सी x1 प्लस y1 बीटा वन प्लस सी xn प्लस yn इंटू बीटा एन। ओके, ऐसे हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे और टी सी अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास ये आएगा। यदि हम इसको देखें तो ये हमारे पास क्या आया, टी x1 बीटा वन प्लस y1 बीटा वन, ऐसे ऐसे करके सी xn बीटा n प्लस yn बीटा n। ये हमारे पास क्या है, सी x1 बीटा वन, इस सबको हम ऐड करेंगे सी को कॉमन लेकर के, तो ये हमारे पास आएगा टी ऑफ अल्फ़ा, जैसे हमने पहले किया है। सिमिलरली हमारे पास टी ऑफ y आएगा प्लस में टी ऑफ बीटा आएगा, जो ये y वाले टर्म में है। ठीक है, तो ये हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। अब अगर हम कोई भी दूसरी ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम डिफाइन करते हैं जो u अल्फ़ा j इज इक्वल टू बीटा j है, देखिए मेनली हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसको चेक किया, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारी होगी। अब हम इसके यूनिकनेस की बात करते हैं, जो मेनली पार्ट है थ्योरम का, कि ऐसी किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स पे सेंड करने वाली मैप यूनिक मैप हमारे पास होगी। तो हम देखते हैं u अल्फ़ा j इज इक्वल टू बीटा j हमारे पास है। यदि हम इसका यूनिकनेस इसकी हम देखें, मान लीजिए u ऑफ अल्फ़ा अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आएगा, i बराबर 1 to n, i इज इक्वल टू 1 to n एंड xi u ऑफ अल्फ़ा i। u ऑफ अल्फ़ा हमारे पास क्या है, बीटा i, तो हम देखेंगे i इज इक्वल टू 1 to n xi बीटा i। ये अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या थी, xi बीटा i का अगर हम सम करें तो ये हमारे पास टी अल्फ़ा था। ओके, तो हम देखेंगे इज इक्वल टू टी अल्फ़ा, तो हम देखेंगे u इज इक्वल टू टी, तो हमारे पास यूनिकनेस पार्ट आ गया कि ये तो यूनिक होते हैं। और इसका बहुत ज़्यादा हमारे पास यूज़ है इस मेथड का, कि हमको जब कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या होगा कि किसी भी एक बेसिस के वैल्यू हमारे पास दी होगी, मान लीजिए कोई v है, उसकी बेसिस में अल्फ़ा वन अल्फ़ा एन एलिमेंट हैं, हमें दिया होगा कि t ऑफ अल्फ़ा वन समथिंग है एंड t ऑफ अल्फ़ा एन, ये सभी की कुछ हमारे पास कोई वैल्यू दी होगी और हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को यदि फाइंड करना है तो उसको हम कैसे करेंगे, उसको हम ऐसे करेंगे, कोई भी एलिमेंट x मतलब कोई भी एलिमेंट हम लेंगे अल्फ़ा एलिमेंट लेकर के उसको हम अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा एन की फॉर्म में लिखेंगे, फिर हम अप्लाई करेंगे उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हम देखें तो मान लीजिए हमारे पास R2 की बात हम करें, R2 में अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस है। ठीक है, एप्सिलॉन वन एप्सिलॉन टू है, वही लिख लेते हैं, एप्सिलॉन वन एप्सिलॉन टू। अब कोई भी हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास कोई भी ऐसी मैप है जो टी एप्सिलॉन वन को मैप करती है 1 2 3 पे, और टी एप्सिलॉन टू को मैप करती है 3 2 1 पे। अगर हमको पता लगाना है कि मैप क्या बनेगी, पूरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या होगी, तो हम कैसे करेंगे, एक्स वाई को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स वाई को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स इंटू एप्सिलॉन वन प्लस वाई इंटू एप्सिलॉन टू। इस पर अगर हम टी को अप्लाई कर दें दोनों साइड, तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स इंटू टी ऑफ एप्सिलॉन वन प्लस वाई इंटू
टी ऑफ एप्सिलॉन 2। ये हमारे पास क्या आएगा, x इंटू एप्सिलॉन 1 हमारे पास 1 2 3 है, 1 2 3 प्लस y इंटू 3 2 1। तो टी एक्स वाई हमारे पास क्या आया, x प्लस 3y, 2x प्लस वाई और 3x प्लस वाई। ये हमारे पास R2 टू R3 मैप हमारे पास बन गई। ओके, जो मैप हमारे पास वैल्यू दी थी बेसिस की, और हमने पूरी मतलब मैप को हमने निकाल लिया कि ये कैसे बनी है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो रेंज स्पेस होगा आर ऑफ टी, इसको अगर हम डिनोट करें आर ऑफ टी से, ये अपने आप में एक सबसेट ही नहीं, सब स्पेस होगा वी का, मतलब कोडोमेन का। टी हमारे पास मान लीजिए V2V है या V1 to V2 है, कैसी भी है, तो जो RT होगा V2 में एलिमेंट्स आएंगे, ये इसका सबसेट तो होगा ही होगा, बल्कि सब स्पेस भी होगा। ओके, अब कैसे होगा, मान लीजिए सब स्पेस के हम बाय डेफिनेशन, बाय थ्योरम, जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में जो सब स्पेस के लिए थ्योरम की थी उसका ही हम यूज़ करेंगे। मान लीजिए β1 β2 बिलोंग करते हैं V2 में। ओके, V2 में यदि ये बिलोंग करते हैं, V2 में नहीं सॉरी, ये RT में बिलोंग करते हैं रेंज ऑफ टी में। अब ये अगर रेंज ऑफ टी में अगर ये बिलोंग करते हैं तो इनके लिए कोई ना कोई अल्फ़ा रहा होगा, सच दैट टी अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू β1, टी अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू β2। ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 इनके लिए एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो हम देखते हैं कि सी β1 प्लस β2 इज इक्वल टू सी इंटू टी ऑफ अल्फ़ा 1 प्लस टी ऑफ अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू टी ऑफ सी अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2। इसका मतलब सी β1 β2 के लिए भी हमारे पास सी अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब सी β1 प्लस β2 भी किस में बिलोंग कर रहा है, रेंज ऑफ टी में। इसका मतलब हमारे पास ये जो सी β1 प्लस β2 है, रेंज ऑफ टी में बिलोंग कर रहा है, विच इम्प्लाइज दैट आर ऑफ टी इज सब स्पेस ऑफ V2। ये इसका सब स्पेस बनेगा। सिमिलरली हम डिफाइन करते हैं नल। ये हमारे पास आया रेंज ऑफ टी, मतलब रेंज ऑफ टी में वो सभी एलिमेंट्स आएंगे जिनके लिए डोमेन में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, सच दैट टी ऑफ दैट एलिमेंट इज इक्वल टू दैट एलिमेंट्स इन रेंज। ओके, अब हम देखते हैं नल ऑफ टी, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं नल स्पेस ऑफ टी। इसको अगर हम देखें, इसका मतलब क्या है कि वो सभी एलिमेंट टी के अंडर में, नल ऑफ टी देखिए हमारे पास क्या आता है, अल्फ़ा बिलोंग टू V1, हम यहाँ टी को V1 से V2 ही मान करके चल रहे हैं। ओके, टी हमारे पास V1 टू V2 है, अल्फ़ा बिलोंग टू V1 सच दैट टी ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आया नल स्पेस ऑफ टी ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारे पास नल स्पेस आया, तो ये नल स्पेस जो है ये भी सब स्पेस है। इसको आप चेक अपने आप कर लीजिएगा, यदि इसमें कोई, ये सिंपल सा है वैसे, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको होगी ही नहीं यदि आप इसका सब स्पेस वाला करैक्टर चेक करेंगे। ये भी सब स्पेस होगा और रेंज ऑफ टी भी सब स्पेस होगा। ओके, अब दोनों हमारे पास सब स्पेस हैं तो उनके कोई ना कोई डायमेंशन भी होंगे, बेसिस भी होगी, वो सब होगा। तो हम देखते डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी को हम बोलेंगे रैंक ऑफ टी। ये हमारे पास रैंक ऑफ टी आएगा, टी ट्रांसफॉर्मेशन का रैंक। एंड डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी हमारे पास, उसको बोलेंगे हम
नलिटी ऑफ टी, ये नलिटी ऑफ टी होगी। सिंपल सी बात है, ये दोनों नंबर होंगे। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एक हमारे पास थ्योरम बनती है जो पूरे लीनियर अलजेब्रा में हम बहुत ज़्यादा उसका यूज़ करते हैं। क्या? इफ़ टी इज ए ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V1 टू V2, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए। इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V1। ये हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है जो यूज हम करते हैं लीनियर अलजेब्रा में, बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है। ओके, इसका हम प्रूफ करेंगे, इसको देखेंगे कि कैसे होता है कैसे नहीं होता है। ओके, इसका प्रूफ हम देखते हैं। इसका हम प्रूफ करते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई भी एलिमेंट है रेंज ऑफ टी में, ये आर ऑफ टी को हम रेंज ऑफ टी से डिनोट करेंगे। रेंज ऑफ टी में कोई भी एलिमेंट है, मान लीजिए बीटा। अब ये रेंज ऑफ टी में है तो इसके लिए देयर एग्जिस्ट सम अल्फ़ा सच दैट टी ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, ऐसा होगा। अब उस अल्फ़ा को किससे हम जनरेट करेंगे? वो अल्फ़ा जो होगा वो लीनियर कम्बिनेशन होगा जो V1 का, V1 की जो बेसिस है उससे मिलकर वो बना होगा। V1 की बेसिस अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा n अगर हम माने तो ये ऐसे होगा। ओके, अब अगर ये ऐसे होगा तो टी अल्फ़ा अगर हम देखें तो ये ऐसे होगा। अब ये एलिमेंट कौन से एलिमेंट हैं? जो रेंज में हैं, और रेंज में हैं और किस रेंज में तो हैं, बट कैसे हैं कि टी अल्फ़ा आई इज इक्वल टू बीटा आई, और इनके इक्वल हमारे पास बीटा आ गया, टी अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा। तो रेंज का कोई भी एलिमेंट है, इससे हम ये कह सकते हैं रेंज का कोई भी एलिमेंट बीटा 1 बीटा 2 इनसे स्पैन होता है। और ये बीटा 1 बीटा 2 क्या है? टी अल्फ़ा 1 टी अल्फ़ा 2 टी अल्फ़ा n है। ओके, देन वी कैन से दैट टी अल्फ़ा 1 टी अल्फ़ा n स्पैन द रेंज स्पेस ऑफ टी, इसको ये स्पैन करेगा। अब हमारी थ्योरम स्टार्ट होती है। मान लीजिए V के पास बेसिस क्या है? बेसिस ऑफ V1। ओके, V1 की बेसिस मान लीजिए अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा n है, और नल स्पेस की बेसिस मान लीजिए, नल स्पेस की बेसिस नल ऑफ टी के लिए हमारे पास यदि हम बेसिस देखें, सॉरी इसको ऐसे लिखते हैं, बी ऑफ नल ऑफ टी। ओके, ये मान लीजिए अल्फ़ा 1 अल्फ़ा के है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि टी अल्फ़ा 1 टी अल्फ़ा 2 टी अल्फ़ा n स्पैन कर रहे थे रेंज को, और टी अल्फ़ा के तक के जो एलिमेंट हैं वो 0 पे जा रहे हैं सभी। तो इसको स्पैन कौन से एलिमेंट करेंगे? टी ऑफ अल्फ़ा के प्लस 1 एंड टी ऑफ अल्फ़ा n तक के एलिमेंट इसको स्पैन करेंगे रेंज ऑफ टी को, क्योंकि अल्फ़ा के तक की तो बेसिस हमने मान ली, ये एलिमेंट्स तो सभी 0 पे जा रहे हैं और इनका कम्बिनेशन भी 0 पे जा रहा है। तो आगे के एलिमेंट के प्लस 1 से जो n तक के एलिमेंट होंगे वो इसको स्पैन करेंगे रेंज ऑफ टी को। ओके, हम यहाँ पर शो करेंगे जो अल्फ़ा बेसिस में से जो अल्फ़ा के प्लस 1
और अल्फ़ा n तक के जो एलिमेंट्स बचे हैं, ये पहली बात तो टी अल्फ़ा के प्लस वन ये स्पैन करता है आर टी को, ये तो हम देख चुके। अब अगर हम इनको लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव कर दें, लीनियरली इंडिपेंडेंट यदि इसको प्रूव कर दें, तो हमारे पास हमारे थ्योरम का प्रूफ आ जाएगा। अब आप देखिए, सॉरी हम इनको नहीं, टी अल्फ़ा इनको ही हम, ये स्पैन जो करने वाले एलिमेंट ना, इनको हम प्रूव कर देंगे कि ये जो है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, ये जो सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, ये हम प्रूव कर देंगे। इसके लिए हम देखिए क्या करेंगे। मान लीजिए i इज इक्वल टू 1 to n, सॉरी i इज इक्वल टू k प्लस 1 to n सी आई टी अल्फ़ा i इज इक्वल टू 0। ये हमने इनका लीनियर कम्बिनेशन 0 के इक्वल मान लिया। लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए हम प्रूव कर देंगे सी आई को 0। यहाँ से देखिए यदि हम टी अल्फ़ा को बाहर ले लेते हैं तो ये क्या बन जाता है, टी ऑफ समेशन आई इज इक्वल टू के प्लस 1 to n सी आई अल्फ़ा आई इज इक्वल टू 0। ये 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एलिमेंट आए ये हमारे पास नल ऑफ टी में बिलोंग कर गया, बिलोंग टू नल ऑफ टी, नल स्पेस में बिलोंग कर गया। अब नल स्पेस की हमने बेसिस मान रखी है ये अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा k तक, तो इसके हम लीनियर कम्बिनेशन में इस एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। इस एलिमेंट को तो लिखते हैं समेशन आई इज इक्वल टू के प्लस 1 to n सी आई अल्फ़ा आई इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to k डी आई अल्फ़ा आई। ये हमने लिख दिया। ये देखिए, ये यहाँ से हमारे पास क्या आया, 0। इसको प्रूव करने के लिए हम इसको 0 के इक्वल ले करके चलें। टी हमने बाहर निकाले क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये एलिमेंट हमारा नल ऑफ टी में आ गया। नल ऑफ टी के लिए हमने बेसिस मान रखी है, ये सबसे पहले देखी थी। तो बेसिस मान रखी है तो इसके लीनियर उस बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशन में हम इसको लिखेंगे। ये लिख दिया। अब देखिए इसको हम इस साइड लेकर के आते हैं, i बराबर 1 to n, या इसको उस साइड कैसे भी हम कर लें, 1 to n, इसको इस साइड लेकर के जाते हैं 1 to k डी आई अल्फ़ा आई माइनस आई जे इज इक्वल टू के प्लस 1 to n सी आई अल्फ़ा सी जे अल्फ़ा जे इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन 0। और यहाँ पर अल्फाज की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है, 1 to k एंड फिर देन k प्लस 1 to n। वी सी दैट दिस इज लीनियर कम्बिनेशन इन द अल्फ़ा 1 अल्फ़ा n की टर्म में, ये एक लीनियर कम्बिनेशन है। और ये क्या है, हमारी बेसिस ऑफ v1 हमने पहले ही ले रखी है अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा n तक। तो इसका मतलब ये बेसिस है दैट दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा n हमारे पास एल आई सेट हैं। दिस इम्प्लाइज सी डी आई एंड सी जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई जे। ठीक है, ये 0 हो गया, डी आई और सी जे 0 हो गया। अब इसका अगर ये 0 अगर हो गया हमारे पास, तो हम देखेंगे इस से हम देख पाएंगे, देखिए ये जो हमने बनाया था यहाँ पर हमारे पास सी आई आ गए 0। दिस इम्प्लाइज दैट बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंसी ऑल टी अल्फ़ा आई चेंजेस फ्रॉम के प्लस 1 to n आर एल आई। ये कितने एलिमेंट हुए, n माइनस के एलिमेंट्स है ये। और ये रेंज ऑफ, देखिए टी ऑफ अल्फ़ा आई रेंज को स्पैन भी कर रहे हैं, टी की रेंज को स्पैन करते हैं ये।
यदि इसकी रेंज को स्पैन भी कर रहे हैं और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है तो ये इसकी बेसिस बन जाएंगे। क्या बन गई? बेसिस। टी अल्फ़ा आई, टी ऑफ अल्फ़ा वन, टी ऑफ अल्फ़ा टू, सॉरी ये के प्लस वन से बनते हैं। टी ऑफ अल्फ़ा के प्लस वन से लेकर के टी ऑफ अल्फ़ा एन तक, ये हमारे पास क्या बन गया? बेसिस फॉर रेंज ऑफ टी। एलिमेंट्स इसमें कितने हैं? एन माइनस के। दैट इम्प्लाइज, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी। और ये डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी हो गया। और डायमेंशन ऑफ नल ऑफ टी हमने मानना है कि हमने स्टार्टिंग में ही बेसिस डिफाइन कर दी थी अल्फ़ा के एलिमेंट्स के साथ। तो हम देखेंगे डायमेंशन ऑफ नल ऑफ टी प्लस डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी इज इक्वल टू के प्लस एन माइनस के इज इक्वल टू एन, जो कि क्या है? डायमेंशन ऑफ V1। ये हमारी थ्योरम थी, ये थ्योरम हमारी प्रूव हो चुकी, हैंस प्रूव्ड। बिल्कुल इजी थ्योरम है और बहुत जगह काम आती है, बहुत जगह, बहुत ज़्यादा। लीनियर अलजेब्रा में तो मतलब ये मानो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स फॉर मोर वीडियोज ऑन लीनियर अलजेब्रा विद कंसेप्ट, विद प्रूफ ऑफ थ्योरम एंड विद एग्जाम्पल्स। ओके, थैंक्स। चलते रहिए, चलाते रहिए, अपने मैथ्स को तेज बनाते रहिए और बाय बाय, टाटा, टेक केयर।